साथ हैं दलेश्वर साहू जी, जो कि तीसरी बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। स्वागत है आपका। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो बीता वर्ष रहा उसके बारे में आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को, जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का और इस बार नई सरकार भी बनी कांग्रेस की, तो इसके अंतर्गत आपकी जो कार्यशैली रही उसके बारे में हमें दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मितान चैनल को देखो, हमने हमारे आदरणीय भूपेश बघेल, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता ने तीसरी बार चुनाव में मुझे विश्वास किया है, भरोसा दिया है। मेरे ही काम काज को लेके शायद विश्वास किया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं पिछले 10 साल के अंतर्गत में अपने किसान के हित में, समाज के हित में, सर्वहारा हित में मैंने काम किया है। और आदरणीय भूपेश बघेल, हमारे कांग्रेस के सरकार ने इतना बेहतरीन काम किसानों के जीविका उपार्जन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे संस्कृति, परंपरा, बोली वचन और तीज त्योहार को उन्हें रक्षा प्रदान करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जो योजना बना के, चाहे राजीव युवा मितान को लेके हो, ऐसे योजना के तहत हमारे संस्कृति परंपरा का रक्षा करने के लिए, साथ साथ में धर्म के साथ भी जोड़ने का उन्हें अपना किया। जैसे राम गमन पथ, जो राम के जो है शिवरी कौशल्या माता का मंदिर की स्थापना, प्रभु श्री राम का मंदिर की स्थापना, ये अद्भुत काम, गोबर खरीदी, गौमूत्र, गौठान के लिए काम करना। मैं सोचता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के लिए, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो छत्तीसगढ़वादी, छत्तीसगढ़ का दृश्य दिखना चाहिए, छत्तीसगढ़ियावाद दिखना चाहिए, अब नजर आने लगा है हमारे भूपेश बघेल के आने से। तो आप पहले 5 साल भी रहे भाजपा के शासन में विधायक और अब भी रहे, तो दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है? आपके कार्यकाल में क्या आसानी नजर आई, कठिनाई है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो, बहुत अंतर है। अगर यही काम अगर हरेली त्योहार को अगर छुट्टी कर देते, क्यों करना पड़ा किसान बेटा भूपेश बघेल को तीजा का छुट्टी करके, भक्त माता कर्मा के छुट्टी करके, किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हरेली की छुट्टी किया, हमारे तिजहारिन बहनों के छुट्टी करके महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। विश्व आदिवासी दिवस को छुट्टी करके हमारे आदिवासी दिवस का मान बढ़ाया। यही तो अंतर है। हमने भी कई बार बोले डॉक्टर रमन सिंह को कि तुम भी अच्छा काम कर लो, तो कभी सोचते थे, हमेशा मेरा मड़ई महोत्सव में अतिथि बन के आता, तो मैं एक ही बात करता था कि आप हरेली का त्योहार छुट्टी कर दो, पर किया नहीं। और किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। यही तो हमारा मान, हमारा यही तो धरोहर है, यही तो हमारा तीज त्योहार पर्व का एक रक्षा करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री। यही तो अंतर है। तो आप किसानी से भी जुड़े हुए हैं और इस बीते 5 वर्ष में किसानों को लेकर बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें कर्जा माफी, धान की जो खरीदी रेट है, और फिर अभी 20 क्विंटल भी कर दिया गया है। तो इसके बारे में बताइए, कितना प्रभाव पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में? अरे देखो, ये जो 3 काम बताए ना, कर्जा माफ, 2800 रुपए क्विंटल धान में खरीदी, धान का मूल्य, 20 क्विंटल धान खरीदे, तो व्यक्तिगत फायदा, सड़क, बिजली, नाली तो सब चलते रहता है, रूटीन वर्क में है। और किसानों को अगर व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है, इससे बेहतर हो क्या आदमी और क्या सोच सकता है, बताओ। निजी लाभ है इनका। तो अगर किसी का कर्जा अगर सिर से अगर उतरे, तो उसके लिए वो सुखद जिंदगी है। 2800 रुपए क्विंटल धान अगर बिकता है, तो टोटल अगर 56,000 का धान होता है, अगर हम खर्चा भी काटेंगे तो 42,000 रुपए बचता है। ये उसके लिए तो मैं सोचता हूँ कि जीवन का सुखद अनुभव है। तो आने वाले जो चुनाव अगर आप जीतते हैं, तो इसकी जो योजनाएं हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? डोंगरगांव विधानसभा। मैं किसान सुविधा केंद्र को मैंने बजट में ला लिया है। किसान सुविधा केंद्र हालीवारा में खुलेगा, तो अंबिकापुर से लेकर सरगुजा के किसान लोग जब आएंगे, जैसे एक ब्लड शुगर के लिए आदमी जो एक बूंद डालने से अपना शुगर का परसेंटेज उनको पता चल जाता है, प्रेगनेंसी को एक उनके यूरिन से आदमी पता लगा लेता है, वैसे हमारे किसान जो है खाद और बीमारी से कंफ्यूजन रहते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे हमारे लैब। अब यही हमारा प्रमुख रूप से, और जब ये दोनों में कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगा, हम ऐसे लैब की स्थापना करने जा रहे हैं जिससे किसानों के हित में काम होगा और पैसा भी बचेगा। नहीं तो दवाई बेचने वाला दवाई बेच के चले जाता है किसी भी, और कोई भी खाद बेचने वाला खाद बेच के चले जाता है। इसका हम इनका लैब तैयार करके किसानों के हित में काम करेंगे। ये हमारा पहला, जब चुनाव जीतेंगे तो हमारा पहला काम रहेगा किसान सुविधा केंद्र के रूप में
विकसित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोतागण को, अपने विधानसभा के निवासियों को? मैं सभी मेरे क्षेत्र के जनता वासियों को पिछले लगातार मेरे को ऊपर विश्वास बनाए हैं, मैं उनको हृदय से आभार मानूंगा कि ऐसी उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।